पोल सच साबित होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हो गए थे, वैसे ही इस बार भी बिहार की जनता सबको चौंका देगी। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। अगर एनडीए जीतती है तो इसके क्या मायने होंगे, अगर महागठबंधन जीतता है तो इसके क्या अर्थ होंगे, और अगर एग्जिट पोल्स गलत निकले तो उसके पीछे के असली कारण क्या होंगे। साथ ही हम बात करेंगे कुछ और एग्जिट पोल्स की जिन्होंने महागठबंधन को जीत या उसके करीब दिखाया है। हम बात करेंगे बेरोजगारी की, युवाओं की, महिलाओं की उस 10,000 रुपये वाली स्कीम के प्रभाव की जो चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिए गए थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिहार एग्जिट पोल 2025 की सच्चाई बनाम सर्वे का खेल हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस चुनाव के एग्जिट पोल्स की। लगभग सभी प्रमुख चैनलों और एजेंसियों ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। कहीं एनडीए को 130 सीटें, कहीं 150 तो कहीं 160 तक का अनुमान लगाया गया है। वहीं महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को कुल मिलाकर 110, 100 सीटें से 110 के बीच में दिखाया जा रहा है। तीसरी ताकत के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कुछ सीटों पर अपनी असर दिखा सकती है, लेकिन उसे निर्णायक ताकत नहीं बताया जा सकता। वो कहीं खेल में था, नहीं था, एग्जिट पोल से तो नहीं पता चलता है। यानी कुल मिलाकर एग्जिट पोल कहें तो एनडीए की सरकार बन रही है, पर सवाल यह है क्या बिहार की जनता ने सच में नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा जताया है, या फिर वही आंकड़ों का भ्रम है। कहीं फिर जनता को 2-4 दिनों का जो भी रिजल्ट से पहले का जो भ्रम होता है, इधर उधर का एक माहौल जो बन जाता है, क्या वैसा ही है। अब बात करते हैं क्या एग्जिट पोल्स पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि कई बार एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं और कई बार पूरी तरह से फेल भी होते नजर आए हैं। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव, जब लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को 400 पार दिखाया था, पर असली नतीजों में एनडीए को 293 सीटें ही मिल पाई, यानी सैकड़े सीटों का फर्क देखने को मिला। तो क्या इस बार भी वही गलती दोहराई जा सकती है?